वीडियो देखने वाले सभी प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल पे स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महब सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय है कि साला दर्पण पे कैसे FTB का वितरण होगा, अर्थात न्यू जो पुस्तक आई हैं, जो पाठ्य पुस्तक है, उनका वितरण कैसे किया जाए। साथियों, साला दर्पण से ये टैब हटा लिया गया है। अब जो साला दर्पण प्रभारी है उसकी मैपिंग होगी साला दर्पण पर, इंचार्ज मैपिंग। उसका वीडियो मैंने बना रखा है साथियों पहले से, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और उसके बाद में स्कूल FTB की जो बुक है, जो नई बुक है आई हैं, इसलिए साथियों जो बुक मैपिंग है वो साला दर्पण पे खोला गया है। फ्री टेक्स्ट बुक मैपिंग कैसी होती है, इससे संबंधित वीडियो भी मैंने बना रखा है, जिसका लिंक भी मैं इस पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो साथियों। और आज अपना विषय है साथियों कि कैसे इंचार्ज है, जो फ्री टेक्स्ट बुक प्रभारी है, वो कैसे अपने स्टाफ ID से जाके और कैसे वो जो बुक है उनका वितरण करे प्रत्येक विद्यार्थियों को, उससे संबंधित रहेगा। तो सबसे पहले साथियों, जैसे साला दर्पण अपन ये लॉगिन करते हैं, जो मुख्य पृष्ठ है इसमें नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर जो ये आपको टैब दिखाई दे रहा है, ये SDB BSP जो बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल है, जो छात्रवृत्ति है उनके लिए, आपने लाडो योजना के लिए, और ये अब आज अदर स्कीम में इसको खोल दिया है यहाँ पर। तो इस पर क्लिक करना है साथियों। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अपन, तो ये इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा आपको। यहाँ पर ऊपर ये जो दे रखा है स्कूल योर ऑफिस लॉगिन, इस पर क्लिक करना है साथियों। इस पर जैसे ही अपन क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से टैब खुलकर सामने आ जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल ऑफिस है, दूसरा प्राइवेट स्कूल और तीसरा इंचार्ज है। इंचार्ज पे क्लिक करना है साथियों। इंचार्ज पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर स्टाफ ID लगानी है, संबंधित इंचार्ज जिसकी मैपिंग साला दर्पण में की है, जो FTB प्रभारी है, उनकी स्टाफ ID यहाँ लगानी है। यहाँ पर स्कूल की जो ID है वो लगानी है, साला दर्पण ID। और यहाँ पर जो इंचार्ज है उनकी स्टाफ ID का जो पासवर्ड है वो लगाने, और नीचे कैप्चा डाल के सबमिट करने हैं साथियों। तो उसके बाद में जैसे ही यहाँ से साथियों लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ, जिसमें ये 3 प्रकार के टैब आपको दिखाई देंगे। अदर स्कीम है, आपने लाडो योजना है, और स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप में प्रभारी है वो इसमें जाएंगे, आपने लाडो प्रभारी हैं वो इस टैब में जाएंगे, और जो FTB प्रभारी हैं वो इस टैब पे क्लिक करना है। और ऑलमोस्ट अलॉटमेंट जो ऑर्डर हैं साथियों, वो इस पर आप जाके ऑर्डर भी देख सकते हो। ये देखो, यहाँ पर SDBSP बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल है, यहाँ पर लॉगिन ID होगी जिससे प्रभारी की ID से अपन ने खोला है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है साथियों, अदर स्कीम पर। अदर स्कीम पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का टैब खुलकर सामने आएगा, जिसमें आप सेशन भर देते हैं 25-26। और यहाँ पर देखो साथियों, फ्री टेक्स्ट बुक FTB स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, इसको आप सबमिट करें। जैसे ही आप सबमिट करोगे, आप इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा यहाँ पर, जहाँ पर ये डैशबोर्ड है। फिर इसमें सेकंड नंबर ऑप्शन जो यहाँ पर साथियों आपको दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन आप रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं। फिर चेंज स्कीम, अगर कोई स्कीम चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ कर सकते हैं, लॉग आउट यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करते हैं साथियों। जैसे ही अपन स्टूडेंट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर साथियों क्लास ग्रुप सेलेक्ट करना है। यहाँ पर 3 प्रकार की क्लास ग्रुप दिखा रही है, PP से लेके प्राइमरी से जो है उससे लेके 5 तक है। दूसरा ग्रुप है 6 to 8 है, तीसरा ग्रुप है 9 to 12 है। तो साथियों, इनको सेलेक्ट करने से पहले मैंने एक वीडियो बनाया कि कैसे आप साला दर्पण पर जाकर FTB बुक प्रोफाइल है वो अपडेट करें। अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के बाद ही यहाँ पुस्तकें दिखाई देगी, अदरवाइज साथियों सिर्फ कंप्यूटर की पुस्तक दिखाई देगी, यानी जो प्रोफाइल जिसमें आपने नहीं किया है तो यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर कोई एक बुक का कर रखा है तो एक दिखाई देगी। तो आपको वहाँ पर सबसे पहले प्रोफाइल अपडेट करना है। जैसे मैंने 1 से 5 तक यहाँ ग्रुप चुन लिया, उसके बाद में मैंने यहाँ पर क्लास चुन ली साथियों,
जैसे 5th क्लास चुन लेता हूँ, फिर यहाँ पर सेक्शन चुन लिया और यहाँ बुक है, ये सब दिखाई दे रही है। मेरे इसलिए दिखाई दे रही है कि मैंने पहले जाकर शाला दर्पण पर जो बुक प्रोफाइल है वो अपडेट किया मैंने, इसलिए सारी दिखाई दे रही है साथियों। आपके भी तभी दिखाई देगी जब आप वहाँ जाकर वो प्रोफाइल अपडेट करेंगे। तो उसके बाद में आप जैसे ये एक पुस्तक चुन सकते हो और शो पर क्लिक करेंगे तो साथियों सभी स्टूडेंट की लिस्ट खुलकर सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर साथियों कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, वो पढ़ लेने चाहिए आपको। जो यहाँ ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वो अच्छी तरह से पढ़ लेने चाहिए। एक बार प्रदर्शित विद्यार्थी विवरण शाला दर्पण पर अपडेट दिवस के दूसरे दिन उक्त मॉड्यूल में प्रदर्शित होगा। जैसे मान लो न्यू एडमिशन है तो उसका शाला दर्पण पर आपने आज अपडेट किया तो वो दूसरे दिन अपडेट होगा, कल अपडेट होगा। दूसरा बिंदु, यदि कोई विद्यार्थी एक विद्यालय से अन्य किसी राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेता है तो पूर्व विद्यालय द्वारा यदि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण कर दिया गया है तो जब तक पूर्व विद्यालय से ली गई पुस्तक संबंधित विद्यार्थी द्वारा लौटाई नहीं जाती है उस विद्यालय में, जो पूर्व विद्यालय में, तो नए प्रवेशित विद्यालय द्वारा वितरण नहीं किया जा सकता। तब तक नए प्रवेशित विद्यालय में वो वितरण उसको नहीं किया जा सकता, यानी पहले की पुस्तक लौटानी पड़ेगी साथियों। और 3rd नंबर बिंदु है साथियों, किसी भी NSOTC एग्जिट विद्यार्थी को डीएक्टिव किए जाने के लिए संबंधित विद्यार्थी को विवरण समस्त पुस्तकों को अनचेक किया जाना अनिवार्य है। यहाँ पर अनचेक किया जाना अनिवार्य है साथियों उसको। और फिर न्यू बुक स्टॉक है, ये वर्तमान सत्र में नोडल से प्राप्त नई पुस्तक व गत वर्ष की शेष वितरित पुस्तक है उससे दोनों को मिला के हैं साथियों। और ओल्ड बुक स्टॉक है, यानी वे गत वर्ष के अध्ययनरत विद्यार्थियों से ली गई पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर जैसे साथियों अब देखा जाए इस पे, तो यहाँ पर न्यू बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक अलग है और ओल्ड बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक अलग है। अब जो न्यू बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक है वो बुक रिसीव्ड फ्रॉम नोडल, यानी अपने को नोडल से कितनी बुक प्राप्त हुई, प्लस ओल्ड न्यू बुक लेफ्ट विथ स्कूल, यानी स्कूल में कितनी लेफ्ट हो, पहले नई बुक कितनी बची हुई थी, नोडल से कितनी प्राप्त हुई, वो दोनों जुड़ेंगी साथियों लास्ट सेशन में जो थी, और वो दोनों जुड़कर यहाँ पर शो होगी जब बुक आ जाएगी नोडल से अपने पास आ जाएगी। फिर अपन न्यू बुक डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्कूल, यानी स्कूल द्वारा कितनी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जैसे अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो यहाँ वो संख्या आ जाएगी। फिर न्यू बुक स्टॉक लेफ्ट विथ स्कूल, यानी स्कूल में कितनी बच गई साथियों, वो बुक फिर यहाँ प्रदर्शित होगी। तो ये पूरा इस प्रकार डाटा यहाँ पर प्रदर्शित होगा। तो और उसी प्रकार ओल्ड बुक स्कूल में कितनी है यहाँ पर। तो चूंकि साथियों मैंने 5th खोली है तो 5th में ओल्ड बुक नहीं दिखाई देगी, क्योंकि 5th और 6th तक तो बिल्कुल नई बुक देनी है, इसलिए यहाँ 0 दिखाई देगा। ओल्ड बुक डिस्ट्रीब्यूट बाय स्कूल वो यहाँ आ जाएगा। और ओल्ड बुक स्टॉक लेफ्ट विथ स्कूल, यानी स्कूल में कितनी लेफ्ट है वो यहाँ प्रदर्शित होगा। तो कहने का अर्थ है साथियों ये सारा यहाँ पर जैसे जैसे आप यहाँ पर बांटते जाओगे, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते जाओगे, ये बचता रहे, आप यहाँ पर अपडेट होता जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो बच्चों की सारी लिस्ट है साथियों, ये नीचे इसमें सबसे पहले SR सीरियल नंबर है, नेम है, SR नंबर है, फादर मदर नेम है, जेंडर है, स्टूडेंट स्टेटस है, और यहाँ पर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन दिस सेशन है। तो यहाँ पर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक 0 दिखा रही है क्योंकि नोडल से बुक प्राप्त नहीं है। फिर न्यू बुक पर अपन जैसे ही साथियों क्लिक करेंगे तो मैसेज आ जाएगा कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन बुक है वो 0 रहता है। न्यू बुक पर अपन क्लिक नहीं कर सकते। ओल्ड बुक पर आप यहाँ पर क्लिक का निशान लगाओगे तो ऐसे राइट का निशान आ जाएगा साथियों। तो इस प्रकार बुक आपको ओल्ड पर, हर विद्यार्थी के ओल्ड दिए उसको ओल्ड पर चेक का निशान डालना पड़ेगा राइट का, और जो न्यू बुक दिया उसको उस विद्यार्थी के सामने न्यू बुक पे राइट का ये ऐसे साइन करना होगा साथियों। तो इस प्रकार ये सभी विद्यार्थियों को इस प्रकार वितरण करनी है। और लास्ट में साथियों सबमिट का ऑप्शन है, वहाँ जाके आपको ये सबमिट करनी होगी, पूरी जानकारी अपडेट करनी होगी। अपडेट का ऑप्शन है तो आप अपडेट करोगे तो ये सब की सब बुक अपडेट हो जाएगी और यहाँ पर सब पूरा विवरण साथियों आपको दिखाई देगा। और कोई अन्य जानकारी जैसे अब 5th की जगह साथियों अपन 7th करके देखते हैं तो यहाँ रिफ्रेश एक्शन करें। रिफ्रेश एक्शन करते ही आप यहाँ पर वापस भर पाएंगे। तो जैसे 6 to 8 करते हैं, इसमें मैं क्लास है वो 7th खोल लेता हूँ साथियों, यहाँ पर A कर लेता हूँ और बुक डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैं विज्ञान की कर लेता हूँ और शो लिस्ट करते ही पूरी लिस्ट है वो बच्चों की सामने आ जाएगी। क्योंकि इसमें अब देखो साथियों ओल्ड बुक दिखा रही है क्योंकि ये 8th क्लास खोली है मैंने 7th क्लास, तो इसमें अपन ओल्ड बुक है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ ओल्ड बुक रिटर्न फ्रॉम स्टूडेंट टू लास्ट सेशन है वो 22 दिखा रही है कि 22 बुक प्राप्त हुई। अब ओल्ड बुक डिस्ट्रीब्यूटेड बाय स्कूल द्वारा कितनी डिस्ट्रीब्यूट की ये यहाँ पर 0 है अभी तक। और ओल्ड बुक स्टॉक लेफ्ट कितनी अभी तक 22 है। जैसे ही अपन ने मान लो कि
22 में से 20 डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो यहाँ पर साथियों 2 आ जाएगा और इस प्रकार ये पूरा विवरण यहाँ पर अपडेट होता जाएगा जैसे जैसे अपन किताब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे इस ओल्ड में, और तो ये कम होता जाएगा। और न्यू बुक वाला है जैसे ही आएगी तो यहाँ पर जो स्टॉक है वो जैसे जैसे अपन डिस्ट्रीब्यूट करके लास्ट में अपडेट करेंगे तो ये कम यहाँ से हो जाएगा। तो इस प्रकार साथियों मैंने लेटेस्ट जानकारी देने का प्रयास किया, और भी अगर कोई अपडेट होगा तो मैं आप तक तुरंत पहुँचाऊँगा। आप अगर नए मेरे चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, ताकि इस प्रकार महत्वपूर्ण जानकारी आप तक प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़।